धुन बजी। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी व चैता आंगनवा मगूंजा। अब हमने जाना फगुआ सरीखे, अब हमने जाना कि फगुआ सरीखे होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोहरे आवन से हमरे, साची कहे तोहरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार। यही दुल्ले रहा, फिल्म वही है, केवल गाना बदल रहा है। क्रांतिमाला जी, जिस समय भगवान प्रभु राम, लखन लाल, माता जानकी ये तीनों गंगा के किनारे पहुंचे, केवट से नाव मांगी। कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। प्रभु राम ने नैया मांगी, केवट ने इनकार कर दिया। कहा प्रभु मैं आपको ऐसे अपनी नाव पर नहीं बिठा सकता हूं। अरे हमने सुना है कि आपके चरण रस से, आपका चरण छूने से पत्थर की शिला भी नारी बन गई, पत्थर की शिला नारी बन गई। अरे ये तो हमारी काठ की नैया है, कहीं ये भी नारी न बन जाए। अगर नारी बन गई तो एक पहले से ही घर में बैठी है। अरे हमारा होगा क्या? अब देखिए फिल्मी टुकड़ा कह रहा है कि हमार भौजी। अब हम कीर्तन में कैसे ला रहे हैं? केवट ने कहा कि प्रभु तुम हो उतरैया हो, हम हो उतरैया। तुम हो उतरैया हो, हम हो उतरैया। तुम हो खेवैया हो, हम हो खेवैया। अरे हम तो केवल नदी से पार उतारते हैं, और क्या? आप तो भवसागर से भी पार कर देते हो। और क्या? हम हो उतरैया है, तुम हो उतरैया। हम हो खेवैया है, तुम हो खेवैया। कि पग हम पखारब, पग हम पखारब, पार फिर उतारब। हे प्रभु राम जय हो। पग हम पखारब, पार फिर उतारब। और छीनो न हमसे हमार रोजी, छीनो न हमसे हमार रोजी। साची कहूं, साची कहूं रघुरैया के भैया। अरे साची कहूं रघुरैया के भैया, यही से है रोटी। अरे साची कहूं रघुरैया के भैया, लाखों में एक हमार रोजी। कि यही से है रोटी, यही से लगोटी। क्या बात है? कि यही से है रोटी, यही से लगोटी। अरे अपना यह है रोजगार रोजी। केवट ने चरण धुले, पार उतार दिया। भगवान राम उतराई देनी चाहते हैं कि मुद्रिका दे दें।
केवट ने उतराई भी नहीं ली कि एक नाई से नाई बालों की बनवाई नहीं लेता है, एक केवट दूसरे केवट से उतराई कैसे ले ले। सोचो कि यही से है रोटी यही से लगोटी, अपना यह है रोजगार रोटी। बोले राजा रामचंद्र की जय। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी माँ चैता आंगनवा माँ पूजा। अब हमने जाना भगवान सरीखा, अब हमने जाना भगवान सरीखा, होते हैं कितने त्योहार भौजी। गाना बजाना बड़े प्यार का होता है। और क्या गाने में मीठा स्वर है। सब के सब लट मार कीर्तन गाते हो। और क्या महीन आवाज में तो मोनालिसा भी गा लेती है। अब हमने जाना भगवान सरीखा, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। अंगना में आई बहार भौजी, ए भौजी अंगना में आई बहार भौजी, ए भौजी अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। होते हैं कितने त्योहार भौजी। होते हैं कितने त्योहार भौजी, ए भौजी होते हैं कितने त्योहार भौजी, ए भौजी होते हैं कितने त्योहार भौजी। कभी कभी कुछ कटकीज ऐसे आ जाते हैं जिनके जवाब जो अपने सवाल है वही जवाब बन जाया करते हैं। ससुरा जी मैं भी बहुत अपना एक खंड गीत गाती हूँ और जब आपने ये गाया तो मुझे लगा इससे अच्छा उत्तर हो ही नहीं सकता। आपने कहा केवट मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने उतराई देनी चाहिए, केवट ने नहीं लिया। और केवट कह रहा है कि भगवान तुम्हारे चरण पड़ने से दो दो नारी ना हो जाए, ये नाव ही हमारा है रोजी और फिर हमार भौजी, ये रोजी रोजगार रोजी। भगवान विचार करने लगे, केवट साधारण नहीं है, विचार कर रहे और आखिर भगवान उतराई दे रहे, केवट नहीं ले रहा। केवट कहता है फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। वाह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। कितने अच्छे लोग बैठे हैं। और क्या ये केवल कीर्तन सुनने वाले लोग हैं, एक एक बात को समझ रहे हैं लोग। और क्या चक्कर चक्कर सुनने वाले लोग नहीं। ना कम से कम आदमी को पहचान लेना चाहिए हमें परोसना क्या है। और क्या अब वही केवट, क्योंकि भगवान ने वादा किया है और भगवान किसी का उधार नहीं रखते। उसने इस जन्म में चरण धोए हैं, भगवान ने कहा जाओ अगले जन्म में मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा। और वही केवट अगले जन्म में सुदामा बनकर आता है। सुदामा सुदामा, लेकिन जरा देखिए मैं भौजी कैसे ला रही हूँ। देखें सुदामा जी का शरीर दरदर काया है, इतनी गरीबी है कि खाने को कुछ नहीं है घर में, बच्चे भूख से व्याकुल हैं। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला कहने लगी, स्वामी स्वामी आप रात दिन कहते हैं कि वो महाराज वो आपके बहुत पैसे वाले कन्हैया हैं, अरे काहे के मित्र हैं, जब मित्र की मदद ना करें तो काहे के मित्र। अरे आप चले जाइए
कुछ खर्चा पानी मिल जाए, हमारे बच्चे भूख से मर रहे, नहीं मरेंगे। सुदामा ने कहा देखो मैंने मित्रता मतलब के लिए नहीं की है। सुशीला क्या चाहती है? सुशीला ने कहा स्वामी आप जाएं। सुदामा ने कहा देखो 2-3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक कभी किसी मंदिर में जाइए तो खाली मत जाइए, चाहे एक फूल चढ़ाइए लेकिन चढ़ाइए। एक कभी भी अपने गुरु के घर जाइए तो वहाँ खाली हाथ मत जाइए, और क्या, कुछ भी ले जाइए लेकिन ले जाइए। और एक किसी परिवारी रिश्ते नाते ऐसे मित्रगण के घर जाइए तो भी खाली हाथ मत जाइए। सुशीला मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या ले जाऊं? सुशीला ने पड़ोस से जाकर चावल की टूटन कनकी एक कपड़े में बांधी और कहा बस मेरी तरफ से यही दे देना, गरीबी में यही है। अब लेकर जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं सुदामा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हालत कैसी है? कैसी? हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा। द्वार पर पहुंच गए द्वारपालों के सामने और सुदामा की हालत कैसी? वही केवट जो सुदामा बनकर आया है। हाथ लकुटिया और जर्जर है जर्जर है जामा। कौन हो तुम? तो आपन नाम बताइन सुदामा। आ जाओ कन्हैया से कह दो उनका मित्र आया है। अब कन्हैया आए कन्हैया गले से लगाई। वो तीनों लोग के स्वामी नंगे पैर दौड़े दौड़े आए और मित्र को कलेजे से लगा लिया। आए कन्हैया गले से लगाए, लाई जाके उनका सिंहासन बिठाई। देखो भौजी लाने का प्रयास कर रही हूँ, आपके केवट वाली भौजी। और वही केवट जब द्वापर में सुदामा बनकर आया, कन्हैया के द्वार पर अंदर गया, कन्हैया पैर धोने लगे। वही केवट जो कभी पैर धोया था उसने आज डबल धो रहे हैं। उसने तो गंगा के जल से धोया, लेकिन इधर पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। धन्यवाद। और जब धोने लगे कन्हैया पैर धो रहे हैं, सुदामा इतने बड़े महल में वो छोटी सी पोटली चावल की दबाए हैं, दे नहीं रहे। और जब छुपा रहे हैं तो कन्हैया ने छीना और कहा क्या? आए कन्हैया गले से लगाई, लाई जाके उनका सिंहासन बिठाई। अब मेरी पंक्ति सुनिए। अब नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे कहने से इनको तकलीफ होती है, अपने आप बजेगी, सुनिए। लाई जाके उनका सिंहासन बिठाई। और सुदामा से कन्हैया कहने लगे वो पोटली छीन कर के भौजी का हाल जल्दी बताओ, के भौजी का हाल जल्दी बताओ, पूछिन का हमका हमार भौजी। वाह क्या बात है। पूछिन का हमका हमार भौजी। वही चावल की पोटली खींची, कहा ये छुपा रहे थे तो कहा कठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, कठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, कादई के भेजिन हमार भौजी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।